किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के इस किरदार को और कितना सिग्निफिकेंट जो है वो ये किरदार है मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये इस्लामाबाद टॉक्स का? आई थिंक इट इज अ वेरी क्लाइमैक्टिक मोमेंट। हमारा जो दिस इज द टाइम ऑफ पाकिस्तान अंडर सन, और वी शुड रेवल, और इस पे जस्टिफाइबल प्राइड भी होनी चाहिए। बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है, और अभी ये हम पे बड़ी भारी जिम्मेवारी है एज होस्ट ऑल्सो और एज अ मीडिएटर ऑल्सो। पाकिस्तान ने बड़े अरसे बाद ये जो इंटरनेशनल रेलेवेंस है उसको दोबारा अचीव किया है, और इस वक्त क्योंकि हमारी पुरखुलूस कोशिशें रही हैं, ऑनेस्ट आर्बिटर जिसको ट्रस्ट हासिल है दोनों प्रोटैगनिस्ट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन, अमेरिका और ईरान, तो ये बड़ी एक रेयर कॉम्बिनेशन होती है, तो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। राइट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट जो है वो प्रोसेस है, ये इशू भी बड़ा डेलिकेट है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करना ये कितना चैलेंजिंग होगा इस सूरत हाल में? चैलेंजेस इन दोनों की जो कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस हैं, क्योंकि आपने अगर उसका मुशाहिदा किया है जो 10 पॉइंट्स ईरानी हुकूमत ने दिए हैं, तो उनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे जो दूसरा फरीक है उसका राजी करना, क्योंकि उसका जो व्यू पॉइंट मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल हमारा जो जौहरी अफसूदगी से दस्तबरदारी है, तो अमरीकी जो 15 पॉइंट में वो मेंशन है वो कंप्लीट दस्तबरदारी है, जबकि ईरानी उसको मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं, वो पीसफुल न्यूक्लियर पर्पजेस के लिए उसको वो रखना चाहते हैं। दूसरा जो आपना हुर्मुज है, अभी लगता है ऐसे है कि राइट। ईरान, और इसने अपने 10 पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि उस पे एक रीजनल फ्रेमवर्क या ओमान के साथ बायलैटरल फ्रेमवर्क के एक कंट्रोल रखना चाहता है, जिससे वो उससे रेवेन्यू जनरेट करे और उसको वॉर रेपरेशन का एक हिस्सा समझा जाए। तीसरा जो अमरीकी बेसिस का इनखला है, वो ये चाहते हैं कि कोई बेस यहाँ नहीं होगा। फिर वो ये भी उन 10 पॉइंट्स में कह रहे हैं कि हम पे कोई हमला ना करने की गारंटी दे, और इसके जी। बाद जो सैंक्शंस हैं वो कम्प्लीटली ईरान से हटा ली जाएं, और ईरान को इजाज़त दे दी जाए कि वो इंटीग्रेट हो फाइनेंशियल सिस्टम में जो दुनिया का है। ये काफ़ी इसमें बौदुल मुशरिकीन वाली बात है कुछ इश्यूज पे, ख़ास जी। तौर पे जो राइट। उनके प्रॉक्सीज हैं उस पे भी उनका नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि वो ईरानी ये समझते हैं कि पूरा जो इसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है तो उसके साथ सीज फायर हो, और जबकि अमरीकी ये समझते हैं कि फ़िलहाल हमें तवज्जो मरकूज ईरान के साथ सीज फायर और डी एस्केलेशन पे करनी चाहिए। तो ये जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, इससे नीचे आके कोई बैन बैन का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान ऑनेस्ट आर्बिटर का किरदार अदा कर रहा है, और आउटकम डिपेंडेंट है दोनों फरीकीन की रजामंदी और उनके दानिशमंदी पे। ठीक है, लेकिन इसमें राशिद साहब ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो एक पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है, हमने देखा बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू दिस प्रोसेस, कुछ इंटेंस डिप्लोमेसी भी जो है वो चल रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से इस सपोर्ट को चैनलाइज किया जा सकता है इन टॉक्स के लिए? देखिए, इस प्रोसेस पे तो सिर्फ कंसंट्रेशन दोनों फरीकीन और उनकी मर्जी, मंशा, उनकी म्यूचुअल एबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल उस पे है। हाँ, अलबत्ता ये तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, चाइना, इन्होंने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है, खास तौर पे सऊदी अरेबिया ने। और तुर्की के आपको फॉरेन मिनिस्टर की आज स्टेटमेंट फुरकान साहब की पता होगी, उन्होंने कहा है कि इसराइल को लेबनान पे हमला करके इसको डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो वो उनका एक अपना किरदार है पॉजिटिव। सऊदी अरेबिया ने बहुत कमाल जब्त का मुजाहरा किया है। जुबैल पे हमला, जहां डिसैलिनेशन प्लांट जस्ट स्टोन्स थ्रो अवे था, जो जी। उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता था अगर वो हिट हो जाता। उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ उनका राब्ता रहा, क्योंकि हम SMDA का हिस्सा हैं। सऊदी अरेबिया ने बहुत मैच्योर इसको हैंडल किया है, और अभी भी उसका पॉजिटिव किरदार है। चाइना ने इस अमल को सपोर्ट किया है, तो वो सारी सपोर्ट तो है, मगर एट द एंड इट इज अप टू द मेन प्रीमा डोनर्स जो दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन में है, कि वो कैसे स्केल डाउन करते हैं अपना जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स और कुछ वर्केबल प्रैग्मेटिक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं।
राइट। और राशिद साहब, अगर ये जो टॉक्स हैं वो कामयाब होती हैं या इनकी एक पॉजिटिव आउटकम होती है, तो आपको क्या लगता है इसके असरात रीजन के ऊपर, हमारे ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो हो सकते हैं? क्या तवक्कुआत होनी चाहिए हमारी? ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज जस्ट अ बॉटल ओपनर, इस पे कंसंट्रेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि डी एस्केलेट हो, सीज फायर हो, अपना हुर्मुज खुल जाए और उसके आगे ये प्रोसेस चले, क्योंकि इन 2 दिनों में सारे इश्यूज क्लेंच करना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई काबिल कबूल इसका हल निकालते हैं तो वो उसके लिए फ्यूचर फर्दर निगोशिएशंस करनी होंगी। ये 2 हफ्ते से ज्यादा विंडो को एक्सपैंड करना होगा, जो पाकिस्तान ने पहले भी 45 दिन का इंडिया दिया था। और खित्ते पे तो बहुत मुस्बित असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली एक इससे डायरेक्ट उस पर मुतासर होना था, क्योंकि ये नेबर है। उसके बाद हमारी जो एनर्जी का क्राइसिस जी। है, क्योंकि वी आर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, और गैस का हमारा भी क्राइसिस, तो हमारी इकोनॉमी पे बड़ा मुस्बित असर होगा। तो उस पे, बल्कि हमारी क्या, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे मुस्बित असर होगा अगर ये इसका कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन निकल आता है। राइट। और बतौर मेजबान क्या लगता है हमारे लिए जो तरजीहात इस वक्त जो है वो क्या होनी चाहिए इस सारे मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से? तो बहुत पॉजिटिव असरात असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक जी। रिस्पॉन्सिबल और जो मॉरल हाई ग्राउंड जिसका बढ़ेगा, मॉरल कैपिटल भी बढ़ेगा, और रिमेनिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक मेच्योर रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे उभरेगा। जोहरी कुव्वत तो वो पहले ही है, और पाकिस्तान जी। में और भी बहुत प्लेसेस हैं, तो इसको हम कैपिटलाइज कर सकेंगे। कम्युनिटी ऑफ नेशंस में हमारा स्टैचर ऊपर होगा। राइट। और राशिद साहब, अगर ये जो टॉक्स हैं वो कामयाब होती हैं या इनकी एक पॉजिटिव आउटकम होती है, तो आपको क्या लगता है इसके असरात रीजन के ऊपर, हमारे ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो हो सकते हैं? क्या तवक्कुआत होनी चाहिए हमारी? ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज जस्ट अ बॉटल ओपनर, इस पे कंसंट्रेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि डी एस्केलेट हो, सीज फायर हो, अपना हुर्मुज खुल जाए और उसके आगे ये प्रोसेस चले, क्योंकि इन 2 दिनों में सारे इश्यूज क्लेंच करना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई काबिल कबूल इसका हल निकालते हैं तो वो उसके लिए फ्यूचर फर्दर निगोशिएशंस करनी होंगी। ये 2 हफ्ते से ज्यादा विंडो को एक्सपैंड करना होगा, जो पाकिस्तान ने पहले भी 45 दिन का इंडिया दिया था। और खित्ते पे तो बहुत मुस्बित असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली एक इससे डायरेक्ट उस पर मुतासर होना था, क्योंकि ये नेबर है। उसके बाद हमारी जो एनर्जी का क्राइसिस जी। है, क्योंकि वी आर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, और गैस का हमारा भी क्राइसिस, तो हमारी इकोनॉमी पे बड़ा मुस्बित असर होगा। तो उस पे, बल्कि हमारी क्या, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे मुस्बित असर होगा अगर ये इसका कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन निकल आता है। राइट। और बतौर मेजबान क्या लगता है हमारे लिए जो तरजीहात इस वक्त जो है वो क्या होनी चाहिए इस सारे मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से? तो बहुत पॉजिटिव असरात असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक जी। रिस्पॉन्सिबल और जो मॉरल हाई ग्राउंड जिसका बढ़ेगा, मॉरल कैपिटल भी बढ़ेगा, और रिमेनिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक मेच्योर रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे उभरेगा। जोहरी कुव्वत तो वो पहले ही है, और पाकिस्तान जी। में और भी बहुत प्लेसेस हैं, तो इसको हम कैपिटलाइज कर सकेंगे। कम्युनिटी ऑफ नेशंस में हमारा स्टैचर ऊपर होगा, दुनिया में सीरियसली लेगी।